अब पठार, पर्वत के बारे में पठार है, आसपास की भूमि से कुछ उठी हुई होती है। विश्व के सबसे ऊंचा पठार एवं सबसे बड़ा पठार कौन सा, जो तिब्बत का पठार है। पठारों की ऊंचाई कई 100 मीटर होती है, कई 1000 तक हो सकती है। तिब्बत की पठार 4500 मीटर है। इसे विश्व का छत भी कहते हैं। पूर्व से पश्चिम की दिशा इसकी चौड़ाई, इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर लंबा होता है। अर्थात ये चंडीगढ़ से कन्याकुमारी तक इतनी दूरी है। इसका दक्कन का पठार विश्व का सबसे पुराना पठारों में से एक होता है। इन्हें खनिजों का भंडार कहते हैं। पठारों में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, इसे खनिजों की भंडार भी कहते हैं। सोने एवं हीरे की खनन पाई जाती है। जो सोने या हीरे खनन पूर्वी अफ्रीका का पठार है। और लोहा, कोयला, मैंगनीज जो छोटा नागपुर का पठार का में पाया जाता है। कृषि के लिए बहुत कम अनुकूलित होते हैं पठार, लेकिन ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित लावा उपजाऊ होता है, क्योंकि ज्वालामुखी में काली मिट्टी होती है जो कपास की खेती के लिए उपजाऊ होता है। फिर दक्षिण अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात पाया जाता है। सुवर्णरेखा नदी हुंडरू का जलप्रपात है। शरावती नदी जोंग जलप्रपात है। अब आते हैं मैदान के बारे में। समुद्र तल से 300 मीटर से अधिक ऊंचाई इसकी नहीं होती है मैदान की। भारत की कुल जनसंख्या का 1/4 से अधिक अर्थात मैदान 40 करोड़ की जनसंख्या भारत के गंगा में मैदान में रहती है। अब कुछ मरुस्थल के बारे में दिया गया है। गर्म मरुस्थल गर्म मरुस्थल जो अफ्रीका का सहारा मरुस्थल होता है, या भारतीय उपमहाद्वीपों में थार का मरुस्थल को भी कहते हैं। ठंड मरुस्थल एशिया का गोबी मरुस्थल है। स्थल रूप 3 प्रकार से होते हैं। पहला कौन, पर्वत, पठार, मैदान। ये कक्षा 3 के सामाजिक विज्ञान में बस इतना ही कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे।